चलो, इससे पता लगता है ना कि इम्पोर्टेंस कहाँ है, ये चीज पता लगती है इससे। अच्छा ये चीज बताओ कि पर सर उधर उसमें रिकॉर्डिंग फेल नहीं होना मुझे। रिकॉर्डिंग नहीं मिलती होगी उधर हाँ नहीं मिलती ऑफलाइन, सर। तो ये बड़ी समस्या है तुम्हारे साथ, है ना। एक काम करना, तुम ना कॉल लगाना मैम को, वो बात करें, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो वो तुम्हें हैंडल कर लेंगे। तो वो क्या है अपनी प्रॉब्लम, मैंने तो बोल दिया, तुम भी बोल दो। यस सर। और बताओ कुणाल भाई, कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया। अच्छा, वो कहाँ गया सौमिल? बहुत गायब रहता है ये, इसको ना किसी दिन लेट आता है लेट जाता है। अच्छा वो श्रेया, कैसे हो बच्चा? ठीक हूँ सर। अच्छा ये बताओ क्या उसने, तुम्हारी सिस्टर ने बायो भी ले रखी है क्या साथ में? नहीं सर, इसमें बायो नहीं है। क्या लिए, मैथ ही लिए? हाँ। अच्छा। तो हमने एक क्वेश्चन दिया था, वो हो गया था होमवर्क में, आसान था। 80% इफिशियंसी पावर चेंज कर लिया वो 80/100 करके, क्यों? आवाज आ रही है? यस सर। तो वैसे ही किया होगा तुमने 80/100 करके। अच्छा एक चीज बताना मुझे, सिंपल सा, जो टोटल एनर्जी आती थी वो क्या आती थी, कितना, क्या फॉर्मूला था टोटल एनर्जी का? किसमें सर? टोटल एनर्जी का, टोटल, यदि हम जैसे मान लो अकॉर्डिंग टू बोहर्स, -12 ZE² आता था बाई आर। ये तो आता था टोटल एनर्जी का। यस। ठीक है, ये टोटल एनर्जी का आ गया फॉर्मूला, सिंपल क्या, -12 ZE²/R। अब देखो ये क्वेश्चन लिखो तुम, बढ़िया तो। अच्छा ये तो ना इनफाइनाइट पे, एट इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होगी, बोलो? 0। 0 होगी। वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। निकालो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना। क्या होती है पता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए एनर्जी कितनी होती है? जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकालो। डन सर। डन, वेरी गुड। तो Z = 1 होगा, -13.6 इंटू Z²। क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो?
यदि आप n इक्वल टू 1 दोगे तो E1 की वैल्यू क्या आएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यदि आप सिंपल n इक्वल टू 2 डालोगे तो क्या आएगा बोलो? -13.6 बोलो डिवाइड बाई 4। n इक्वल टू 3 डालोगे तो क्या होगा? -13.6/9। और n इक्वल टू 4 डालोगे तो क्या होगा? -13.6 डिवाइड बाई 16। ठीक है, और आपको पता है सिंपल जो एनर्जी, यदि आप एक टिप याद रखें तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है? ये एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हो गई, ठीक है, इनटू Z²। आपका आंसर आ जाएगा यदि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे देखो क्वेश्चन एक ध्यान समझ, ये एनर्जी याद रख लो, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी बोलो? -3.4। 3.4. इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये याद रख लो, -1.5। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -0.85। जैसे क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। क्या आंसर आ रहा है सर? शायद -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। यस सर। देखो आप डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे थर्ड बोहर के लिए किया है। अच्छा हाइड्रोजन के लिए थर्ड के लिए कितनी वैल्यू है? -1.5 बोलो। तो आपको कुछ नहीं 4 करना से था, मल्टीप्लाई। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 1.5 इंटू 2 का स्क्वायर -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलो एक क्वेश्चन करते हैं और। एक बार और बताइए वाला। बेटा या तो आप एक वही है मजदूरी वाला तरीका अपने पास, ये अपने को क्या ई इक्वल टू कैसे निकालना है? -13.6 Z²/n², वैल्यू डालो सब और निकालो। नहीं तो आप क्या करो, ये वैल्यू याद रख लो, n इक्वल टू 1 के लिए 13.6। आप ये वैल्यू याद रखोगे। जैसे मान लो अब आपको हीलियम नहीं लिथियम के लिए आ जाता, मान लो आपको मान लो आ जाए क्वेश्चन लिथियम के लिए Li+2 आयन के लिए थर्ड बोहर ऑर्बिट के लिए आप एनर्जी का ऑर्डर बताओ, एनर्जी कैलकुलेट करो तो कितनी होगी बताओ। तो इसके लिए कितनी है बोलो, इसके लिए कितनी है? -1.5 1.5। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अभी हाल बताया था देखो, EH इंटू जेड, ये 3। वाली ट्रिप। तो इंटू कितना हो जाए 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो आसान होते हैं क्वेश्चन इस तरीके के। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं यस। बढ़िया से। तो क्या, तो ये साल भी बीत गया तुम्हारा। तो क्या लगता है 2022 में एम्स में होगे, IIT में होगे आप लोगों के? होगे या नहीं होगे? क्यों? नेक्स्ट जो 2023 में आओ तो कहाँ मनाओ? हॉस्टल में। एक बार जब मनाओगे ना हॉस्टल में न्यू ईयर पार्टी, जिंदगी भर याद रखो, कहोगे वाह मजा आ गया। अलग ही लाइफ होती है हॉस्टल लाइफ।
निकालो। क्या आंसर है सर? कितना आ रहा है? 400/81। सर 5 के करीब आ रहा है, तो हाँ यही है। 60 चौको 32। 4.9. 4.9 आ रहा है सर। देखो यहाँ पे कैसे किया। देखो एक फॉर्मूला याद रखना, मेरे एक ट्रिक याद रखना इस तरीके क्वेश्चन। E1/E2 इक्वल टू क्या होता है बोलो? यदि आप निकालोगे तो 13.6 Z²/N² करोगे। ठीक है, आप क्या करो, Z1 का स्क्वायर अपॉन Z2 का स्क्वायर इक्वल टू N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। अब आप कैसे निकालेंगे बोलो? सिंपल, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? शायद सही लिखा ना फॉर्मूला? ये उल्टा लग रहा है। Two आएगा सर. मल्टीप्लाई में Two आएगा लगेगा. है ना? किस में आएगा? मल्टीप्लाई में आएगा। अब बताओ, निकालो, बोलो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर अपॉन इसमें कितना है? N1 कितना है? तो ये कितना हो गया? 16 इंटू 25 डिवाइड बाई 9 इंटू 9। देख लो जो आंसर आ जाए वही हो जाए। एक क्वेश्चन और 4.9 आ रहा है इसमें भी। वेरी गुड। ये क्वेश्चन देख लो। if energy of fourth bohr orbit, वो आ गया 100 मिल ऑफ एल दिखता ही है। that calculate the energy 6 excited state helium plus ion in terms of x। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. X क्या है यहाँ पे? क्या दिया? एक्स ही तो निकाल, इन टर्म्स ऑफ एच है, ये नहीं दिया मैंने। यहाँ पे लिथियम प्लस कहाँ है? इसके लिए एक्स मान लो। Sixteen by 81. 16/81।
इसका आंसर आया 64x/441। हो जाए तो बता देना। हो गया सर। वेरी गुड। सर क्या आंसर है? 64x/441। डन सर। तो देखो यहाँ पे सभी ने कर लिए, करें हम? यस सर कर लिया। तो देखो ये हो गया Li+2 के लिए कितनी होगी? -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर। यही क्या है आपका? x है E7। आपको पता है n 6 एक्साइटेड स्टेट है तो n = 7 हो जाएगा। यस सर। क्या बनेगा? -13.6 2 का स्क्वायर बाई 7 का स्क्वायर। x/e = 9/16। ठीक है, यही होगा। रेशियो निकाल दिया सिंपल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/49। तो फिर ये क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? 441/64। तो सिंपल E = क्या आ गया? 64x/441। चलो क्वेश्चन करते हैं।
डन सर। कितना आया आंसर? एनर्जी आई 12 वोल्ट, वेवलेंथ 10 की पावर -7 मीटर। क्या एनर्जी? सर एनर्जी रिक्वायर्ड ना सर, वो 12 वोल्ट आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12 नहीं, गलत है। तुमने क्या लगाया? सर डिफरेंस निकाला एनर्जी का। सही निकाला डिफरेंस, तो क्या किया डिफरेंस है? सर थर्ड स्टेट और फर्स्ट स्टेट का माइनस कर दिया, ठीक है। तो सर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया। सही, थर्ड से एलसीएम तो लेने में थर्ड गलत है। एक्साइटेशन स्टेट है ना, फोर्थ स्टेट नहीं। फोर्थ लेंगे, यस सर, गलत। यही ले लिए। यही तो गड़बड़ कर देते ना बच्चे, ध्यान नहीं देते सब। मतलब ध्यान क्या, मतलब वो गलती होने का चांस है। थर्ड बोला जाता है, n=3 लेते, एक्साइटेड स्टेट नहीं देखते ना, तो जल्दबाजी में गलती हो जाए। और इसमें होता क्या, 13.6 जेड स्क्वायर 1/n-2 माइनस 1/n2 आता है। तो क्या करो। आ रहा है आंसर? इसका आंसर आ रहा है 115 समथिंग आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर। वेरी गुड।
यहाँ पे तुम देखोगे सिंपल Li+2 के लिए जेड की वैल्यू क्या है, 3 है, तो डेल्टा ई कितनी हो जाएगी, 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, 1/n1² माइनस 1 कितना है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो 4 का स्क्वायर इंटू 9 कितना हो गया, 4 चौको 16, 16 में से बन गया 15 डिवाइड बाई 16, यही आएगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 9 6 जा 54, 9 3 जा, सर 115 के करीब, ये कितना आ रहा है, 122.4। 122.4 ये आ रहा है, इंटू कितना हो गया 15/16। अब इसको सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 115 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अच्छा अब वेवलेंथ कैसे निकाली, जब ये निकल आएगा एनर्जी आ गई तो वेवलेंथ भी आ जाएगी। आपको पता है लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, तो अब इसको कैसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे, पहले कर सकते हैं हम इसको क्या, बोलो, कैसे करेंगे यदि एंगस्ट्रॉम में करना है तो, किसको? इसको एनर्जी आई है ना, और एनर्जी आ गई तो लैम्डा निकाल लोगे, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 12,400 डिवाइड बाई, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसी तो आता था, निकाल लो यहाँ से लैम्डा, सर 540 होता है शायद, क्या 12,540। नहीं नहीं 12,400 होता है, पिछली बार निकाला तो था अपन ने, लैम्डा और फिर न्यू क्या होगा, निकाल लो C/लैम्डा, फ्रिक्वेंसी से निकाल लो यहाँ से, तो हो जाएगा। लैम्डा कैसे निकालेंगे? हम्म, लैम्डा सिंपल इसी से, ई इक्वल टू 12 SC/लैम्डा से निकाल लो, सिंपल सी बात है, जूल में कन्वर्ट करके लैम्डा निकाल लो, यदि निकालना वहां से भी निकाल Yes. सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते हो। सो क्या आ रहा है लैम्डा? मुझे आंसर नहीं पता इसका लैम्डा कितना आएगा, सो 108। देख लो क्या आएगा, लैम्डा आ रहा है 1070 एंगस्ट्रॉम कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ, मुझे फ्रिक्वेंसी की 108 वैल्यू के नहीं, अप्रॉक्स आ रहा है ना सर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यस सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों बताओ, एंगस्ट्रॉम में बताओ ना, लैम्डा तो कैलकुलेट करो, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, इसको डिवाइड करना 12,400 को 115 से, यस सर, वही किया। करो सर 108 आ रहा है ना? तो फिर वही आंसर होगा। सर एक्यूरेट बताना है तो 107.82। चलो क्वेश्चन देखो एक और, इफ वर्क फंक्शन, ठीक है, ऑफ मेटल इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, करो।
डन सर। हो गया, क्या है आंसर? यस यस सर। वर्क फंक्शन होता क्या है, कोई बच्चा बताएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी जो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए। है मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब सब मिनिमम एनर्जी किसी मिनिमम। अच्छा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी? मिनिमम वेवलेंथ जो ओके, थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी समझ गए, ठीक है। अब देखो, यदि हम यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भैया 3.1 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है, देखो एक ही ट्रिक है, आप सिंपल एस सी अपॉन लेमडा नॉट करेंगे करेंगे और आपको पता है आप क्या यस करो, सर। ये तो आप एक काम करो ना, डायरेक्ट इसी से कर लो, लेमडा नॉट से। तो लेमडा नॉट कितना आ जाएगा यहाँ से, बोलो? सर 4000। 4000 एंगस्ट्रॉम आ गया होगा, ठीक, वेरी गुड। तो अब ये क्या आएगा, अब क्या निकालना है आपको? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, निकाल ली, और क्या निकालना है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो तो हो गया, कुछ नहीं है उसमें। न्यू नॉट इक्वल टू क्या होता था, सी अपॉन लेमडा होता था, तो वैसे न्यू नॉट इक्वल सी अपॉन लेमडा नॉट हो जाएगा। तो बस वैल्यू रखो, आंसर पाओ। हम्म, कर लो, कर लोगे? 1 मिनट सर। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4000। सो 7.5 इंटू 10⁻⁴। 4, ये 14 आएगा, ऊपर नहीं जाएगा ये माइनस, स्टॉम में है ना, इसको तुम मीटर में कन्वर्ट करो ना, हर्ज में कन्वर्ट करने के लिए। यस सर। अच्छा एक बात आना, यदि मान लो आपको लेमडा इज ग्रेटर देन लेमडा नॉट दे दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, लेमडा इज लेस देन लेमडा नॉट तो क्या होगा? होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेरी गुड, पी होगा, ठीक है। न्यू इज लेस देन न्यू नॉट नहीं होगा सर। नहीं होगा, वेरी गुड। यदि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा। होगा। तो ये बात ध्यान रख लेना, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो बढ़िया सा, फिर से क्वेश्चन याद आया है तो लिखो। कैलकुलेट, सर वो 10⁻14 आ रहा था ना, 7.5 हाँ हाँ इंटू 10। हाँ वही आ रहा था। ओके सर। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ
emitted photon when a photons of wavelength 300 nanometer falls on a metal having work function 3 electron volt. थ्री पॉइंट वन थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कितना? 1.13. सही है. हो गया सभी से? डन. तो आसान है, करेंगे हम. वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो पहले यहाँ से. बोलो, आप एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालोगे? आपको 12,400 है और ये नैनोमीटर में है तो कितना हो जाएगा? इसको 3000 कर लो, एंगस्ट्रॉम में रखो तो कितना आएगा? 0,0,0,0, 3 चौको 12 और ये कितना बचा? 3 एकम 3 है ना, यही हुआ. 41 के समथिंग, 4.13. 4.13 के समथिंग आ गया. बस. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी मैक्सिमम? बोलो. 4.1. क्योंकि वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? बोलो. एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी, सॉरी है ना, सिंपल वर्क फंक्शन. अब क्या होगा यहाँ पे? सिंपल 4.1 माइनस 3 तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया. यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी.
एक क्वेश्चन लिखो और। अच्छा वो मैंने बहुत से रेडियस पे क्वेश्चन करा दिए थे। क्यों भाई, बहुत से सर रेडियस पे क्वेश्चन करा दिए थे। यस सर। अच्छा सर आज तक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री रहने वाला है ये सर। खत्म हो जाएगा तभी ये कराऊंगा ना, आज ये नहीं होगा, अच्छा नेक्स्ट ओके क्लास में सर। कराऊंगा, खत्म होगा तुरंत इसके बाद में सर एनवायरमेंटल ही परसों करूंगा। टेस्ट में आ रहा है इन्वायरमेंट। कब है पर टेस्ट, कब है तुम्हारा? सर 2 जनवरी को। 2 जनवरी को टेस्ट है। ओए होए, ये तो ध्यान ही नहीं दिया। इस टेस्ट में वो आएगा कि इन्वायरमेंटल? किसमें? आ रहा है सर हमारा। इस टेस्ट में। टेस्ट में नहीं, एनवायरमेंटल कहाँ डाला मैंने, डाला है? नहीं डाला। सर, इस संडे थोड़ी होगा टेस्ट सर। 2 को है टेस्ट के, 3 को है शायद। 2 को है सर सर। हमारा वो टेस्ट सीरीज वाला जो टेस्ट है ना, उसमें आएगा इन्वायरमेंटल। 2 को है। अब फिर क्या किया जाए बताओ, आज खत्म भी नहीं होगा एनवायरमेंटल, यदि मैं पढ़ाऊंगा अभी। तुमने टोका क्यों नहीं, स्टार्टिंग में ही टोक देते यार थोड़ा सा। स्टार्टिंग में ध्यान में नहीं रहा सर। हम्म अब दे लो, मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद ही पढ़ाऊंगा, अब क्या करूँ और। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना। हम्म सर बहुत सारे क्वेश्चन है क्या उससे? नहीं नहीं, थोड़े से ही होंगे, 4-5 क्वेश्चन होंगे ज्यादा। पढ़ लेना एनसीईआरटी से, एक बार रीड करोगे तो हो जाएंगे। ओके सर। मैं कुछ ज्यादा वो टिपिकल भी नहीं है, तुम्हें समझ में, तुम वैसे सब कुछ पढ़े हो, स्मोक स्मोक सब उसमें बायोलॉजी में पढ़े हो ना, उसी से रिलेटेड है बस। कैलकुलेट, ये बड़ा चैप्टर है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसलिए थोड़ा इसका एक क्वेश्चन आता है, आसान सा आएगा, लेकिन जेई में अच्छा क्वेश्चन आता है। अच्छा लाइमन सीरीज किससे बोलते हैं? सर जब n इज इक्वल टू 1 पे इलेक्ट्रॉन गिरता है नीचे। ठीक है, और बार्मर? n इज इक्वल टू 2। पाशियन? 3। फंड? 5। 5। सर उससे पहले वैसे ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट आता है, करो जल्दी से। हम्म, 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 हम्म। 492 नैनोमीटर। 492 नैनोमीटर। नैनोमीटर में तो नहीं पता, लेकिन हाँ हो जाएगा, चल जाएगा नैनोमीटर, क्योंकि ये जो एंगस्ट्रॉम मीटर में आएगा तो 500 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना होगा, -9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर वही 5000 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, तुम समझ लो। 500 नैनोमीटर के समथिंग आंसर आना चाहिए।
सेकंड है बारहवां सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ है बारहवां सीरीज, फर्स्ट नहीं है। रीडर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी ले रहे हो? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उससे क्यों कर रहे हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से? ये कौन सा है? बारहवां सीरीज है, लैम्डा निकालो ना पहले यहाँ से। क्या पूछ रहा है वो? एनर्जी थोड़ी ना पूछ रहा है, वहां से होगी। जैसे एनर्जी एनर्जी निकालूंगा फिर 12400 से डिवाइड कर दूंगा मैं। अच्छा, तो उल्टे ठीक हो जा रहे हो तुम। नहीं तो वैसे एक और दो तरीके हैं इसके, तुम उससे भी एनर्जी ऑफ सेकंड अच्छी होता ना। हाइड्रोजन की सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती थी? अभी अपन ने निकाला था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 3.4। और फोर्थ वाले की कितनी होती थी? 1.54। 1 पॉइंट, थर्ड की होती थी तो। हाँ वो तो थर्ड, फोर्थ वाले की 0.85 को समथिंग होती थी, है ना? यस सर। माइनस करो, डेल्टा ई निकालो, चेंज इन एनर्जी। तो दो ऑर्बिट्स के बीच की एनर्जी पता लग गई। मैं आपको दो मेथड से करके दिखा दूंगा, अब आप तो कर लोगे सिंपल। 12,400 बाई लेमडा करो। हो गया? हम करें क्या प्रियांशु? किसना? कुणाल? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? मेरे तो 491 आ रहा था। कितना आ रहा था? 491 नैनोमीटर। वो चल जाएगा ना, तो 500 की अप्रोक्सीमेट ही तो आ रहा है, चल जाएगा। ठीक है। आंसर क्या है वैसे? 5,000 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, वो भी अप्रोक्सीमेट ही है शायद। देखो
यहाँ पे सेकेंड लाइन ऑफ बोहर स्टेट क्या होगी बताओ? 4 होगी ना, क्यों? फर्स्ट लाइन आपको पता है 3 से 2 पे आएगी, और सेकेंड लाइन किससे आएगी? जब थर्ड लाइन दिया जाता है तो आप ऐड कर दो। जैसे मान लो कभी भी आपको, जैसे मान लो वॉर की सेकेंड लाइन बोलेगी 2 पे आती है, सेकेंड लाइन ऐड कर दो। थर्ड पूछी जाए तो 2+3 कर देते, फोर्थ पूछे 2+5 कर देते, फिर 2+4 2+5 ऐसे ऐड करते चले जाते। अब आपको पता है 1/λ इक्वल टू कितना होता है? बोलो। RZ² 1/N1² N2²। तो लैम्डा इक्वल टू कितना होगा? बोलो। 1/λ इक्वल टू रखो वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर के लिए, और सेंटीमीटर के लिए 10⁵ करते हैं, वो तो 1 ही हो जाएगा, है ना? इंटू, देखो जब तक आपको जब दिया नहीं है कैलकुलेट द वेवलेंथ दे दिया है, ऐसे लिख दिया, तो आप हाइड्रोजन के लिए माना करो सिंपल, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना, यदि कुछ दिया जाए तब बात अलग है। 1/2 का स्क्वायर माइनस, अब सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा? कर लोगे सॉल्व? 1 मिनट में कर लेते हैं सर। सर थर्ड लाइन कहेगा तो हम 5 लिख, N2 5 हो जाएगा, 2, हाँ -5 हो जाएगा, +2 कर देंगे। हाँ 2+3 कर देंगे फिर। कैसे, क्या बोल रहे, फिर से बोलना, क्या बोल रहे थे तुम? सेकंड लाइन है ना बार्मर सीरीज की, हाँ थर्ड लाइन होता 10⁻4 तो, हाँ थर्ड लाइन होता तो फिर तो हो जाता। 5 हो जाता फिर, हम्म मतलब +2 करना है उसमें। +2 तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेकंड लाइन आपका जो बाल्मर से होती है इन्फिनिटी से सेकंड लाइन में पढ़ते हो ना तुम, रियल डेफिनेशन यही है। कुछ लोग सेकंड से फर्स्ट लाइन पढ़ा देते हैं, सॉरी थर्ड से सेकंड लाइन पे आना, नहीं वो गलत है। डेफिनेशन एक्चुअल में ये इन्फिनिटी से सेकंड लाइन पे जो आएगा, कोई भी कहीं से भी आए सेकंड लाइन में आया तो बाल्मर सीरीज होगी, वो जो कि विजिबल रीजन में होती है। कर लोगे ना इसको? देखो एक मेथड से और कर सकते थे, यदि आपको पता E2 हाइड्रोजन के लिए E2 की वैल्यू कितनी है फॉर हाइड्रोजन के लिए? बोलो। 3.4 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको पता E4 की वैल्यू कितनी थी? 0.85 0.85। 0.85। आप ऐसे भी निकल सकते थे, ठीक है ना? सेकंड मेथड, ये ट्रिक से आप ऐसे मान लो, ट्रिक मान लो अंकित सर ट्रिक, ठीक है? ऐसे करते तो डेल्टा E इक्वल टू क्या होता? 2, इसको माइनस करो, -3.4, 2.85 और ये 55 माइनस में आता, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस में आता है -0.85, तो ये कितना हो जाएगा? +2 0.85, तो आप करोगे तो कितना आएगा? 4 में से 5 गया, जब 14 में से 5 गया, अरे बोलो भाई कितना बचेगा? 2.55 2.55 2.55, ये आ गया। तो अब ये आ गया डेल्टा ई की वैल्यू। डेल्टा ई इक्वल टू क्या है आपको पता है? 12,400/λ करो, तो यहाँ से लैम्डा आपका निकल के आ जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते थे, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। सर 4862। हम्म अच्छा, यदि मान लो मैं फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को जोड़ के क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली, यदि मान लो आपको बोला फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं हम इसको? एक्सट्रीम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम लाइन। तो याद रखना, आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए तो कर लेना इस टाइप का। एक क्वेश्चन लिखो और कैलकुलेट wavelength of third line of Barmer series
इन टर्म्स ऑफ आर करो। तो क्या आंसर आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 100/189 आर। डन सर। वेरी गुड। गिर गई वो, तुमने नजर लगाई, गिर गई, गिर गई, गिर गई वो। हो गया, बोलो। करें हम, चलो। n1 इक्वल टू क्या है? 2। अभी हाल किया था अपन ने, ये 5 हो गया। वन बाई लेमडा क्या होगा? हो जाएगा, इतना हो जाएगा अब। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं बढ़िया सा। सर आंसर क्या था उसका? 100/189 आर था। तारिक, यस सर। तारिक कहाँ है तारिक? यस सर। हो रहे हैं क्वेश्चंस? यस सर, कर रहा हूँ सर, अभी हो गया था।
चलो So 378x. बोलो हो गया। कितना आंसर? इसका आंसर आ रहा है 50x/180। डन सर। कितना आ रहा है? आ गया यस सर। आंसर। यस। आसान है, सभी एक ही जैसे हैं, बस एक्स के टर्म्स में है। आपको एक दिया गया, उसको एक्स के टर्म्स में रखो, हो जाएगा। तो क्या होगा देखो, ये क्या हो गया, इसको फॉर्मूला लगाओ। 1/λ इक्वल टू क्या होता है, बोलो। आर जेड स्क्वायर 1/n1² -1/n2², यही होगा। तो हीलियम के लिए क्या है, फोर्थ और लाइन है। तो हीलियम के लिए जब फोर्थ लाइन है, किसके लिए है, और वो भी बालमर से के लिए, तो सिंपल हीलियम के लिए n1 इक्वल टू क्या है 2, n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 2 4। तो 1/λ इक्वल टू r इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1/, क्या हो जाएगा बोलो, 2 का स्क्वायर -1/, कितना होगा। कुछ गड़बड़ नहीं हो गया, मैंने गलत कर दिया क्या, फोर्थ लाइन है ना, 6 हो जाएगा यहाँ पे, 6 होगा ना, फोर्थ लाइन है तो यस सर। 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, इसको इक्वल टू 1/x के कर लो, लैम x है तो ये सॉल्व करो, कितना आएगा
एक्स के टर्म्स में जो भी आए फिर आप थर्ड लाइन के लिए लगाओगे, लगा लोगे ना बेरिलियम के। तो उसके लिए क्या होगा, थर्ड लाइन के लिए n1 इक्वल टू 2 होगा और n2 इक्वल टू 2 + 3 होगा, 5 हो जाएगा। तो 1 / लैम्डा लगाओगे r इंटू 4 का स्क्वायर इंटू सर एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? x इक्वल टू r। x की वैल्यू कहाँ, उस x के टर्म्स में तो बताना ही ना तुम्हें। हाँ यस सर। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू रख देना सिंपल। 1/x के ऊपर निकालो, 1/x यहाँ पुटिंग डालो, आ जाएगा आंसर। और बताओ, तो जो आंसर आ रहा है इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, लैम्डा इक्वल टू 50x अपॉन 180। तो यहाँ तक सबको क्लियर है ना? एक क्वेश्चन Yes, करते sir. हैं। तो यहाँ तक तो हो गया। रदरफोर्ड भी करा दिया तो मैं ये भी करा दिया। क्वेश्चन लिखो एक और। वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव इज, ए ऑप्शन दिया हुआ है इसका c²/न्यू, बी ऑप्शन दिया हुआ है h/μ/mc, सी ऑप्शन दिया हुआ है mc²/h और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपको न्यू लैम्डा। Sir, A. ये नहीं है। सर बी आएगा। बी आएगा। सर भी वेरी गुड।
कैसे किया बताओ? सर पहले तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी, ठीक है, फिर क्या किया? इसी को हम एच अपॉन पी भी लिख सकते हैं। सर वी इक्वल्स टू एच अपॉन में एम लैम्डा, पी इक्वल टू एच अपॉन में लैम्डा, वेरी गुड। सर उसके बाद लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी सी अपॉन में म्यू। क्या कर दिया मैंने तुमने? इज सर इक्वल टू MC स्क्वायर से किया। ये हो गया। तो अब एच एम दिया, आप सिंपल देखो। सर मेरे वाले से भी तो यही आ रहा है आंसर। एम बी क्या होगा पहले ये बताओ मुझे। हम्म हम्म हो जाएगा ना। एच अपॉन लैम्डा के बाद क्या करोगे? अब तो हो गया ना सिंपल। वैल्यू डालनी है बस सर लैम्डा पी की। इक्वल्स टू एम वी कर देते तो वी इक्वल्स टू में वैसे भी हो सकता है। उसके बाद लैम्डा की वैल्यू सी अपॉन में म्यू पुट कर देते। यहाँ भी तो पुटिंग डाल दो सीधा। सीधा पुटिंग ही तो डालना, एच अपॉन लैम्डा। पी इक्वल टू एम भी हो गया, और इधर क्या हो जाए लैम्डा। पुटिंग डालो सीधा, सॉल्व हो यस सर, जाएगा। सर मतलब वहाँ पर एम वी को पी में चेंज करने की जरूरत नहीं थी। सबके अपने अपने मेथड है। इज इक्वल टू MC स्क्वायर से कर सकते। इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर से कैसे किया तुमने, बताना तारिक। सर ई सर इक्वल इज टू एम। इक्वल टू MC स्क्वायर और एनर्जी को H म्यू लिख दिया, HC बाय लैम्डा इज तो इक्वल टू बात तो वही MC हो, फिर तुमने इक्वेट किया हुआ दोनों को। सर फिर आ जाएगा। हम्म ठीक है। तो तुमने सर डेट लैम्डा आ जाएगा और वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी तो से आ वो जाएगा। बात तुम थोड़ा पीछे चले गए। इसने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, इतना अंतर है। तुमने ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, तुमने यहाँ पीछे से चले गए थोड़ा सा। कोई अंतर नहीं है, चलो। कुणाल हो गया था। यस सर। तो ये भी साल बीत गया, तो न्यू ईयर आने वाला है ना। तो अब अपन नए साल में ही मिलेंगे फिर, है ना। यस सर। तो सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं इन एडवांस। आप लोगों के जो ड्रीम्स हों, जो कुछ भी आपने सोचा है, अगले साल आप नीट और जेई में सिलेक्ट हों अपने अपने, ठीक है, कॉलेज में पहुँचें, फिर वहाँ मनाएं अच्छे से, ठीक है। ओके, तो हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।
क्या आंसर है सर? हो गया? आंसर क्या है? आंसर इसका आ रहा है 6.6 इंटू 10⁻36 आ रहा है। यस सर, यही आंसर है। आसान था, उसमें कुछ था भी नहीं मुझे वैसे। -32 मीटर आ रहा है। सर इसमें तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना था। मीटर आ रहा है, मीटर ही आ रहा है, आंसर मीटर में ही है। ओके सर, हो गया हो गया हो गया। अच्छा, हो गया। तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना था इसमें तो। आसान था वो क्वेश्चन, कुछ था भी नहीं उसमें। वैसे मैंने तुम्हें हर तरीके का क्वेश्चन करा दिया, जो टिपिकल क्वेश्चन आते हैं वो तो, ये तो आसान, तुम ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था जो मैंने कराया था। लैम्डा वाला सीधा लगाओ, आंसर पाओ। अच्छा, यदि मान लो आपको एटॉमिक नंबर 11 दे दिया, ठीक है, आपसे पूछा गया कि आप मुझे थर्ड इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ। बताओ, कैलकुलेट ऑल क्वांटम नंबर, ऐसे ही बताओ सोच के ही। हो गया यार, ये तो आसान था क्वेश्चन। मैं बताओ, एटॉमिक, हमने सिंपल एटॉमिक नंबर 11 दिया है, हमने थर्ड इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू तो पूछी है। कुणाल, हेलो, आवाज आ रही है? अरे बोलते नहीं हो यस यार सर। तुम लोग। कुणाल नहीं हुआ? अबूजर, अरे बता तो दो, हुआ कि नहीं हुआ, कि मैं बता दूं। भाग गया, मुझे लग रहा कुणाल कहीं चला गया, गोल हो गया। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा मेरे को। हमने कोई क्वेश्चन लिखा कहाँ, मैंने कहा मैं ऐसे ही बताओ तुम मुझे। भैया एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है ना? जब 11 दिया एटॉमिक नंबर, हमने थर्ड इलेक्ट्रॉन की तो पूछा, तो 1s2 2s2, बस हमें इतना ही मतलब है, हमें किसी से मतलब नहीं है। वैसे तो हम पूरा कर सकते 2p6 3s1, हमें थर्ड इलेक्ट्रॉन से मतलब है। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे ये आते हैं क्वेश्चन, थर्ड इलेक्ट्रॉन इसी में तो आएगा, इसमें तो दोनों भर गए, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन ये गया, तो पहला इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है? क्लॉकवाइज। यस तो सर। तो n की वैल्यू 2 हो गई, s के लिए l की वैल्यू 0 हो गई, m की वैल्यू 0 हो गई, s क्या हो गया? प्लस। अच्छा। प्लस हाफ। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है, आपके एग्जाम में, नीट और जेई में पूछे जाएंगे, तो क्या करोगे? तो आप कर लोगे? जैसे मान लो आपसे इसी इसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन की पूछी जाती, तब क्या बोलते? n = 3 हो जाता बस। क्यों?
बोलो, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की पूछ ली जाती तब एल की वैल्यू 1 होती, एम की वैल्यू माइनस एम की वैल्यू भी 1 होती, और एस की वैल्यू क्या होती, प्लस हाफ। निकाल लोगे इस टाइप क्वेश्चंस? बोलो। यस सर। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? अब मुझे एनी सजेशन? नेक्स्ट क्लास में मैं पहले इन्वायरमेंटल पढ़ा दूंगा, ठीक है, उसका रिवीजन करा दूंगा, और फिर अपन बताओ कौन सा चैप्टर उठाना है 11th का। सर आपने तो पीरियोडिक टेबल बोला। केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल तो इसी में करा देंगे, केमिकल बॉन्डिंग में ही करा देंगे सब। ओके सर। उसमें क्या वही सब आता है, देख लेंगे, चलो क्यों खत्म। तो और कुछ कोई तुम्हें चैप्टर लगता हो टफ तो उसको करा दूं पहले। सर स्टेट्स ऑफ मैटर मेरा रह गया था सर। तुम्हारा स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं हुआ? सर बीच का पार्ट थोड़ा रह गया था। क्या उसमें क्या तुम्हारा रह गया? क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर? यस सर। तो वो तो उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें क्या है? चलो मैं समझा दूंगा, वो तो 5 मिनट का टॉपिक है, मैं बता दूंगा 5-10 मिनट का। जो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ दिया हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स करना है। यस सर। कुणाल, भरद्वाज यस जी सर। कैसे हो? तो कुणाल बताओ क्या करना चाहिए इसके बाद? पहले तो केमिकल बॉन्डिंग ये करा देता हूँ, फिर सर, इसके बाद एनवायरमेंटल खत्म करा दो, फिर रिवीजन करेंगे दोबारा से। कौन सा चैप्टर? तो हम फिर मैं तो यहीं से चल रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही आते जाएंगे, वो खत्म करता चला जाऊंगा। यस सर। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ एस ब्लॉक पी ब्लॉक के क्वेश्चन Yes, ना sir. करा दूं तुम्हें। यस सर। तो यस उसके सर। तुम्हारा एक काम करेंगे, पहले मैं केमिकल बॉन्डिंग करा दे, केमिकल बॉन्डिंग के भी क्वेश्चन ही लेके आऊंगा, ठीक है, वो क्वेश्चन ही करेंगे अपन सारे, और समझते चलेंगे, पूरे केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल खत्म कर लेंगे। और एस ब्लॉक पी ब्लॉक के भी तुम एनसीईआरटी खोल लो, आमने सामने अपने सामने एनसीईआरटी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, क्वेश्चंस करते हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो, क्वेश्चंस करते हो, अपन इस टाइप से लेके आते हैं एक एक चैप्टर के, ठीक है। इनऑर्गेनिक पहले मैं सोच रहा हूँ इनऑर्गेनिक ही ना करा दूं, ये तो मैं टिपिकल भी लगती है। यस Yes, सर। sir. तुम कहो तो फिजिकल कर लेंगे, ऑर्गेनिक तो मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जरूरत पड़े तो बता देना 11th क्लास या 12th क्लास की रिवीजन की। सर इनऑर्गेनिक ही कर लेते हैं फिर। हम्म, चलो फिर ठीक है, दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। गुड इवनिंग सर। गुड Good evening, sir. गुड इवनिंग।